नमस्कार। फैशन दुनिया के बादशाहों कंपनी में एक कंपनी के नाम निकल के आती है जिसका नाम है ट्रेंट। और ट्रेंट कंपनी बेसिकली जो कंपनी है वो टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कंपनी लाइफ स्टाइल्स और फैशन दुनिया में अब एक कह सकते हैं बड़ी कंपनी है और इसमें देखा इसके बाद ढेर सारा ब्रांड्स हैं। तो मैं आज इसका स्टडी क्यों कर रहा आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका क्यों आज इस तरह की बातें कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हमने इस कंपनी के ऊपर ट्रेंड के ऊपर 2 बार स्टडी कर चुका हूँ। और मुझे लगता है मैंने 2-2 महीने के गैप पे किया है। मैंने जब पहली बार मैं पहले डिफरेंस मैंने जब पहली बार स्टडी किया था तो उसमें क्या निकल के आया था। नियरली आप मेरे वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा और उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और उसमें हमने एक दिया था, स्टडी किया था 30 जून का। जब मैं स्टार्टिंग में था मैंने इसके ऊपर पहला पहला स्टडी किया था तो मुझे लगा कि इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और उस टाइम की प्राइस नियरली 3000 के आसपास की प्राइस थी स्टॉक की। उसके बाद दोबारा मैंने स्टडी किया इसको 2 महीने के बाद। मैंने रिव्यू पर्पसली, क्योंकि जो मैं वह स्टडी करता हूँ उसको साथ में कई बार रिव्यू करने का मौका मिलता है तो मैं रिव्यू करते रहता हूँ। फिर दूसरा स्टडी मेरा दूसरे चैनल पे अपलोड हुआ और वो मेरा चैनल था नवोदय का। उसमें मैंने दोबारा किया, 2 महीने पहले की बात है। व्यू तो काफ़ी नहीं था लेकिन चलिए जो भी था वो आप लोगों की अ, 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 थी कृपा। अब इसमें देखा जाए तो हमने इसमें स्टडी किया था। उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल निकल के आ रही थी करीब 4500-4200 के आसपास की। अर्थात पहले था कितना, 3000 के आसपास। बाद में आया, मैं इसको सीधा सीधा 4500 कर देता हूँ, 4500 के आसपास नियरली। अब जा करके वीडियो को देख सकते हैं। मुझे लिंक लगाना नहीं आता, अपने वीडियो में कैसे लिंक लगाएं, इसलिए मैंने रेफरेंस लिया यहाँ पे। मतलब हमारे 2 चैनल्स हैं और दोनों चैनल्स में दोनों चैनल पर हमने अलग अलग रिव्यू किया था। तो एक तो 4 महीने पहले की था जहाँ पे 3000 के आसपास की प्राइस थी इस कंपनी में, इस कंपनी का स्टॉक प्राइस। और दूसरा हमने 2 महीने बाद किया था, उसका प्राइस निकल के आती थी कि नियरली 4500 के आसपास, 4200 के और 4500 के आसपास। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे जो ऐसा याद आ रहा है। उसके बाद आज मैं 2 महीने के बाद दोबारा मतलब कर रहा हूँ स्टडी। मैं जनवरी के बाद जून में कर रहा हूँ और जून में ये निकल के आता है। आप इसके प्राइस को देखिए और प्राइस को देखने के बाद अंदाजा लगाइए क्या स्टॉक आज गिरावट के बाद भी इसका क्या मूड रहा मार्केट के लिए, और क्या ये कितना बेनिफिशियरी रहा है स्टॉक्स। वो मार्केट को समझिए और मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करती नजर आती है इस कंपनी बारे में। तो थोड़ा सा हम कंपनी के ओवरव्यू की तरफ चलेंगे दोबारा, क्योंकि हम हमेशा जब भी कोई नया स्टडी करते हैं या जब भी कभी स्टडी करते हैं किसी भी कंपनी को, चाहे वो 1 बार हो, 2 बार हो या 4 बार हो, उस कंपनी की स्टार्टिंग से लेकर के और जो मेरा तरीका है स्टडी करने का वही तरीका पे मैं आगे स्टडी करता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में और ट्रेंड क्या कहती है उसके बारे में चलते हैं, समझते हैं। और ट्रेंड के जो ब्रांड्स हैं, ट्रेंड एक कंपनी है टाटा ग्रुप की। इसके पास ढेर सारा ब्रांड्स हैं, आपने शायद शॉपिंग भी किया होगा, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और इनके बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सारी चीज़ें निकल के आती है जहाँ पे आपको ज़रूरत की लाइफ स्टाइल की चीज़ें मिल जाती है। और देखा जाए तो कहती है योर ब्रांड्स शेयर द कॉमन पर्पस to our put our the customer first through the variety of the category and the styles point we aim to the serve the entire lifestyle, कहती है entire lifestyle of the global modern consumers always with that need to must responsibility will। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए तो ये ग्लोबली लेवल पे मॉडर्न कस्टमर कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती नजर आती है। उसमें क्या निकल के आती है, वेराइटी ऑफ कैटेगरीज एंड स्टाइल पॉइंट्स, ये था इसका। और दिस इज अ ब्रांड्स शेयर अ कॉमन पर्पस। और ब्रांड्स क्या था, साइट्स जूडियो, मिशुबिशी, सिक्स, ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। और इसका स्टॉक परफॉर्म को सुने तो स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में देखें तो लाइफ स्टाइल और फूड्स एंड ग्रोसरी में कामकाज करती नजर आती कंपनियां। तो क्या करें इस प्राइस का, क्या करें इसकी कंपनी का, क्या आगे का क्या पोटेंशियल निकल के आती है। क्योंकि चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट हमने जब स्टडी किया था 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी के चार्ट को देखिए। मैं भी इसी साल का चार्ट आ रहा है, मैं पहले चलता हूँ 6 महीने के चार्ट को लूँ
तो 8 फरवरी तक का चार्ट आ रहा है। हमने किया था 30, मैं 8 फरवरी को ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई बात नहीं है। 8 फरवरी के चार्ट में क्या निकल के आती है, उसके बाद देखिए हमने फर्स्ट एक 30 जनवरी को हमने स्टडी किया था, और 30 जनवरी के स्टडी में क्या था, तो यहाँ पे मार्केट में एक लंबी सी गिरावट आई थी, और लंबी सी गिरावट के बाद हमने एक्सपेक्टेशन किया था जो अच्छा ये मार्केट में पोटेंशियल है, क्योंकि मार्केट इसी के पीछे तो भागती नजर आती है। जहां पे लोग भागते नजर आते हैं जिस ब्रांड्स के पीछे, उसके शेयर्स का तो हाल उससे डबल भागेगा ना। और वही भागता नजर आया जहां पे आप देखें वहां से उस लेकर उस स्टॉक प्राइस को लेकर के तो लगातार भागती नजर आई है स्टॉक, और लगातार लगातार में देखा जाए खास करके यहाँ पे, और यहाँ पे एक लंबी सी उछाल लगाई थी कंपनी। तो चलते हैं थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के जो कि कंप्लीट लर्निंग वाले चीजें पार्ट्स हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, जहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं किसी स्टॉक के प्रति, ना खरीदने की ना बेचने की। कंप्लीटली इज द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए स्टॉक मार्केट की लर्निंग से रिलेटेड, जहाँ पे अवेयरनेस की काफी जरूरत होती है, और अवेयरनेस के बेसिस पे तो फिर आपको मौका मिलता है। जब तक आपकी अवेयरनेस नहीं तब तक आपके मौके हाथ कैसे नहीं लेंगे। चलते हैं समझते हैं स्टॉक में, जहाँ पे 52-53 के आसपास प्राइस पहुंचा है। तो क्या कहती है कंपनी के बारे में, तो कहती है ट्रेंट लिमिटेड इंगेज इन द रिटेलिंग एंड द अपीयर्स फुटवेयर्स एक्सेसरीज toy games foods grocery and the non-foods product through various of the retail format and concepts। इनका ये कंसेप्ट पे आया। अब आते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 114 रुपया। सोचिए बुक वैल्यू से लगातार प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 46 टाइम्स इंक्रीज। करंट प्राइस 5,000 से ज्यादा। ये प्राइस में कुछ ना कुछ डेली मोमेंटल होता रहता है, तो उसको आप इसके बेसिस पे मान के चलिए। फेस वैल्यू केवल 1 रुपए का, आपको 1 रुपए की कोई शेयर की वैल्यूशन, कोई शेयर की जो फेस वैल्यू है उसकी बुक वैल्यू 114 रुपया, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 754 रुपया, और आप इसको खरीद रहे हैं कितने पे, 5266 रुपए के आसपास। सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल निकल गया है मार्केट में। अब आते हैं अगला स्टेप पे। अगला स्टेप है स्टॉक की पी, जो कि 207 मिला इनको, और इंडस्ट्री की कितना मिला, केवल 62। मैं इसको क्या कहता हूं, मैं केवल कहता हूं उसको पोटेंशियल्स। मार्केट में किस स्टॉक में क्या पोटेंशियल्स है, क्योंकि ये डिपेंड उसके बिजनेस मॉडल पे करती है। और इस पोटेंशियल का नाम मैं देखूं तो पूरे इंडस्ट्रीज में जो पोटेंशियल निकल के आती है अदर पीयर्स कंपनी को, वो 62% निकल के आती है। लेकिन इस कंपनी को मैं कहता हूं 207 का पोटेंशियल मिला। अर्थात लोग कई बार अपने अपने देखा होगा, कई बार लोग क्या कहते हैं, जो जहां पे सबसे कम पी हो उसको चूज कीजिए, सबसे कम डेट्स को चूज कीजिए। मैं कहता हूं तो ये पोटेंशियल मार्केट की तरफ से होती है, और मार्केट क्या रिएक्ट करती है वो नजर आती है उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के, और मार्केट की थिंकिंग के लेकर के, जो मार्केट इसके बारे में आगे कितनी सोचती है, ये कितनी बड़ी लंबी जंप लगाने के लिए तैयार बैठी है। अब आते हैं आगे। इसके प्रमोटर्स पता है, टाटा मोटर, टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, टाटा सन्स हैं। और इसके बाद देखा जाए तो इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग केवल टाटा ग्रुप की कितनी बची है, 37% की पोजीशंस है, और बाकी पोजीशन जो है उसमें ज्यादातर लगता है एफआई और डीआई होगी। उसका भी हम चर्चा करते हैं। कंपनी का डिविडेंड का कोई पार्ट नहीं है, अर्थात कंपनी हमेशा डिविडेंड के पार्ट में निराश करती है। लेकिन आरओसी की बात करें तो 23 के आसपास, आरओई की बात करें तो 27 के आसपास। अब आते हैं कहां पे, ईपीएस 41 के आसपास, करंट रेशियो 1.55 के आसपास, डेट्स 1% से कम है, अर्थात 0.43% के आसपास। ये कुछ हेडिंग हाइलाइट्स थी। अब इसी हाइलाइट के बेस पे हम स्टॉक की कंप्लीटली स्टडी की तरफ चले तो निकल के आती है जो 52 वीक में हाई तक अभी तक पहुंचा, वो प्राइस थी 5451 के आसपास। लो की बात करें तो निकल के आती है 1657 के आसपास। मैं इसको 1700 मान लेता हूं, 17 तिया 5100, और प्लस सोचिए, मैं सीधा सीधा हिसाब करता हूं, मैं कुछ नेट फिगर आउट पे नहीं चलता हूं, एक कॉमन थिंकिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग चलता हूं। और कॉमनली इसको सोचा जाए तो इसको 1700 मान लेते हैं,
और 1700 के हिसाब से देखें तो सीधा सीधा 3 गुना का तो आपको बेनिफिट होता है इसमें। एक निचले लेवल से एक बॉटम से लेकर के, एक बॉटम जो बेस है बेस से लेकर के टॉप तक की लेवल के लिए। तो ये था इसका थोड़ा सा प्राइसिंग। और अभी फिलहाल 5200 के आसपास था, थोड़ा सा गिरावट है, क्योंकि गिरावट का ट्रेंड देखेंगे तो गिरावट क्या हुआ, क्योंकि लगातार जब चलती है स्टॉक ना तो हल्की फुल्की गिरावट सेटअप आती है। सेटअप से ही तो पैसे बनते हैं, चाहे किसी का बने पैसा तो सेटअप के बाद ही बनेगा। पोर्टफोलियो जब तक आप बेचेंगे नहीं, पोर्टफोलियो में पैसा बैंक में ट्रांसफर कैसे होगा, एंजॉयमेंट कैसे चलेगी। अब आगे आते हैं बात करने वाले, जहाँ पे चार्ट हम देख रहे थे। चार्ट देखिए सीधे के सीधे कितने रफ्तार से निकलती जा रही है चार्ट। इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की क्या देखें, ये देखिए मैं इसको लेता हूँ एक रेजिस्टेंस के तौर पे। तो रेजिस्टेंस के तौर पे सीधे सीधे ऊपरी स्विंग इसको कह सकते हैं, ये पूरे साल में स्विंग करती नजर आई कंपनी। ये जब भी जिस पीरियड में देखें, यहाँ तक पीरियड चेंज किया था, फिर पीरियड चेंज किया, फिर पीरियड चेंज किया, अर्थात लगातार स्विंग करती नजर आती है। मैं कोई भी इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप इंडिकेटर चाहो, इंडिकेटर यहाँ पे ढेर सारा इंडिकेटर्स हैं, आप यूज करो, उसको समझो, और इसके इंडिकेटर के बेसिस पे आप इसको अपने अकॉर्डिंग लर्निंग का पढ़ने का प्रयास करो। अब चलते जो हमने स्टडी किया था, जब हमने टाइम जनवरी की बात कर रहा हूँ, जनवरी में क्या हुआ था जब हम इसको स्टडी कर रहे थे, मार्केट में क्या लगा, इसका मार्केट में स्टेबिलिटी के आसपास कामकाज कर रही थी, और यहाँ पे मार्केट का पोटेंशियल नजर आता था। मार्केट उसके बाद जंप करती नजर आई, और देखेंगे मार्केट सीधे के सीधे स्विंग करती नजर आती। इसके बाद मैंने दोबारा बनाया था 2 महीने पहले की डेटा है, और 2 महीने में हमने शायद बनाया था। डेट की बात करूं तो डेट कब का था वो मैं एक बार सामने रखूं, और मुझे लगता है डेट नहीं है, 2 महीने सीधा सीधा देखूं, 2 महीने में देख लूं तो 2 महीने का अर्थात ये हो गया अप्रैल का आसपास होगा। अप्रैल में होगा, अप्रैल कहाँ चले, अप्रैल और अप्रैल के आसपास हम देखें लास्ट 3 महीने के डेटा में। अप्रैल में देखिए, अप्रैल में मैंने स्टडी किया था, कितना था इसकी प्राइस रेट, मुझे लगता है 4200-4500 के आसपास चल रही थी, मुझे ऐसे याद आ रहा है। आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं, मैं इसको 4500 मान लेता हूँ, इस आसपास मान लेता हूँ। उसके बाद स्टॉक ने यूं परफॉर्मेंस करती नजर आई, सीधे के सीधे स्विंग करती नजर आई, और अभी अच्छा खासा जंप दे चुका है स्टॉक्स। अब इसके बाद चलते हैं, छोड़ो, ये तो मेरा लर्निंग का पार्ट था, जो उन्होंने लर्निंग करते रहते हैं, इसमें कोई आपको रिकमेंडेशन तो देते नहीं है कोई स्टॉक में खरीदने या बेचने के लिए। अब हम आते हैं इसके रिजल्ट की पार्ट में लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए, ध्यान दिया जाए तो इसमें लेटेस्ट अपडेट में फिलहाल यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिली, लेकिन हम कुछ और ट्राई करें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें एनएससी के पोर्टल पे बड़ा अच्छा है ऑप्शंस, जहाँ पे हम इसको एक ही बार में ढेर सारा ऑप्शंस को देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग की मीटिंग्स को, या डुप्लीकेट, ज़्यादातर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मीटिंग की बात कर रही है कंपनी, लगातार यही चलती रही है। अब आते हैं इसका लेटेस्ट कॉर्पोरेट एक्शन में क्या था, कंपनी का डिविडेंड की पार्ट, डिविडेंड कंपनी ने दिया था, डिविडेंड का पार्ट थोड़ा सा कम रहा, और इसको यदि फेस वैल्यू 1 रुपये के हिसाब से देखें तो कितना देता है, 320% का देता है, कम थोड़े दिया। अब मार्केट प्राइस को इसको छोड़ दे तो मार्केट प्राइस से सीधे कंपेयर किया नहीं जा सकता, लेकिन एवरेज थोड़ा सा देता है। रिजल्ट की तरफ हम ध्यान दें तो रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में इसकी नेगेटिव आई, क्या में, रिवेन्यू मॉडल में। केवल इस कंपनी की बात कर रहा हूं, इसकी सब्सिडरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थात इसकी कंसोलिडेटेड डेटा की बात नहीं कर रहा हूं। इसकी डेटा जो है उसको हम चार्ट ग्राफ में देखेंगे तो आपके पास एनएससी के वेबसाइट्स पे मिलता है, और चार्ट ग्राफ में फाइनेंशियल में देखें तो इस कंपनी की कंप्लीटली इसका देखा जाए तो ये निकल के आती है, जहां पे कंपनी की रिवेन्यू में स्टैंड लॉन में भी इंक्रीज नजर आती है। कब तक का डेटा है, 24 मार्च तक का डेटा है। इसके बाद क्या निकल के आता है, इसके बाद देखा जाए तो इनके परफॉर्मेंस लेवल में ये जो चीज़ें थी उसको देखिए ये किस हिसाब से ग्रो करती है। इनकी ग्रो लेवल तो गजब का है, ऐसे ही इनका एसेट्स क्रिएशन का है, ऐसे एसेट्स क्रिएट करती गई। ऐसे ही इनका प्रॉफिट के पार्ट को कंपेयर करें तो देखिए प्रॉफिट की पार्ट कहाँ थी और कहाँ आके खड़ी हो गई। यही चीज़ हम यहाँ समझने वाले थे, जो आखिर क्या है इसकी रिजल्ट की पार्ट में। तो चलते हैं क्वार्टरली कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ, और ध्यान रखते हैं यहाँ पे वो मार्च तक का डेटा में क्या दर्शाती है इस डेटा बेसिस में। तो मार्च तक के डेटा बेसिस में ये आया, जो कंपनी कभी
2021 मार्च तक में 900 हजार करोड़ से नीचे का टर्नओवर था, वो केवल केवल 3 साल में 3 गुना से ज्यादा इंक्रीज करता नजर आया। अर्थात देखा जाए तो 900, मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन करता हूँ, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, सीधा सीधा करता हूँ। तो 900 को 3 से करें तो होता है 2700, लेकिन ये पता है कितना हो रहा है? 3200। 3200 करोड़ का यहाँ पे इनका रिवेन्यू इस क्वार्टर में होता है। चलिए अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन 14% के आसपास, जहां प्रॉफिट मार्जिन केवल 12% के आसपास था, कभी कभी 16% भी हुआ है, 18% भी पिछले क्वार्टर में हुआ था। लेकिन इस क्वार्टर के हिसाब से देखें तो इसको हम कंपेयर करके देखेंगे, लेकिन इसका क्या परफॉर्मेंस है ईयर टू ईयर का। तो टोटल देखा जाए इस क्वार्टर में इसको 712 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इससे पहले इसको कभी इस तरह के प्रॉफिट देखने को हाथ नहीं मिला। अर्थात ये क्यू ऑफ क्यू के हिसाब से देखें तो टॉप पे काम करती है फर्स्ट। ईयर टू ईयर के हिसाब से देखें तो समझ आती है, जो 2100 की वैल्यूशन थी सेल्स के हिसाब से, वो 12000 की चली गई। अर्थात सोचिए साल भर में, जो मार्च 13 में इनके पास, मैं 11 साल इसको मानता हूं, 11 साल में क्या हुआ, कितना गुना बढ़ा। 11 साल में ये सीधे सीधे 6 गुना का बेनिफिशियल हुआ रिवेन्यू के मॉडल में। और क्या ये उसी रेशियो से प्रॉफिट भी गेन किया? प्रॉफिट के पार्ट देखें तो 1400 करोड़ से ज्यादा। जो कंपनी किसी टाइम में नुकसान में थी, वो कंपनी लगातार एक अच्छी से प्रॉफिटेबिलिटी बनाती हुई 1470 करोड़ पे जाती है। इस कंपनी में पता है मुझे, जहां तक लगता है, मैंने अभी स्टडी नहीं किया पूरा, जहां तक मुझे लगता है इसके जो डेटर्स की डे है ना, डेटर्स की डे, वो काफी कम होता है, क्योंकि इनके ज्यादातर जो कारोबार है ना, वो रिटेल्स के अंदर है। रिटेल्स में पता है ना, रिटेल्स में जो है ना, वो हम सीधा सीधा कहते हैं उधार, उधार फंसने के चांस काफी कम होते हैं। तो जाने इसका रिटेल का क्या हाल है। तो ये तो था इसका कुछ ओवरव्यू। जिस हिसाब से हमने चार्ट लिया था यहाँ पे, कंसोलिडेटेड चार्ट की चर्चा करें, इसी हिसाब से कंसोलिडेट में देखिए जिसका सेल्स का क्या रेशियो निकला। इस दोनों पीरियड में हम दोनों प्राइसिंग को कंपेयर करके देखिए, कहाँ पे 8502 करोड़ के आसपास का था, वहां पे 8000 के बदले सीधे 12000 से ज्यादा होता, अर्थात 8 8 पंचे 40, अर्थात यहां और यहां वाले में देखा जाए तो सीधा सीधा हम 50% की ग्रोथ देखते हैं। जो 50% की ग्रोथ कम थोड़ी होती है, बहुत होती है। ऐसे ही यदि हम कंपेयर करके देखें प्रॉफिट के पार्ट को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, तो निकल के आती है करीब 393 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे 393 करोड़ था, वो पहुंच के चला जाता है 1477 करोड़ पे। तो 300 करोड़ का जो टोटल था 23 के अंदर, वो 1400 करोड़ पे जाता है। तो कौन सा बेनिफिशियली है, कितने परसेंट क्या बेनिफिशियली है? क्योंकि ये इसका जो परसेंटेज था वो था कितना, 50% का रिवेन्यू के मॉडल के बेसिस पे। अब प्रॉफिट का परसेंटेज देखा जाए तो कितना निकल के आती है, कहाँ, मैं इसको 4400 मान लेता हूँ, 400 करोड़ मानता हूँ। 400 करोड़ से 1400 करोड़ चला जाता है। सोचिए, इसको जरा डेटा वेरीफाई करें एक बार यहां से, तो निकल के आती यहां पे प्रॉफिट को पार्ट को देखिए, वही चीज है। 400 करोड़ से सीधे 1400 1500 करोड़ पहुंच गया। सोचिए कितनी बड़ी पुलबैक थी यहां पे। और इसी वजह से मार्केट ने इसको सबसे अच्छा ग्रेडिंग देता निकल आता है। और स्टॉक परफॉर्मेंस पता नहीं कितना तक जाएगा, अभी तो इसका टाइम आया है, टाइम चल रहा है, क्योंकि मार्केट इसी के भरोसे तो चलता है ना। सब शॉपिंग करते हैं, सबको शॉपिंग की जरूरत है, और इससे बड़ा ब्रांड्स और रिटेल शॉप तो हो नहीं सकता। इसमें एक और आती है ट्रेंड के साथ, यदि मैं कंपेयर करूं तो बेसिकली रिलायंस आती है, रिलायंस रिटेल्स, बस उसकी जो है वो लिस्टेड नहीं है, उसका मेन
रिलायंस के अंदर ही आती है, इसलिए वहाँ पर वो दिखता नहीं है चीज़ों को। यदि वो भी पब्लिक इसमें साथ में आ जाए अलग अलग, और ये बेसिकली टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं और वो उसकी लिस्टिंग नहीं हुई अभी तक रिटेल के अंदर। आगे क्या कहती है, जहाँ पे परफॉर्मेंस को हमने समझने का प्रयास किया। अब हमने जहाँ पे चर्चा कर रहे थे ना इसका डेटेड पार्ट की, दोस्तों जो हमने कहा ना वो हकीकत वही बात है। इनकी डेटर 2 दिन में पैसा देता है यहाँ पे, लेकिन 2 दिन क्या, रिटेल में तो हैंड टू हैंड पैसा देता है। तो यहाँ पे पता है क्या है, जो रिटेल में दिक्कत क्या है डेटर्स के अंदर ना, जो क्रेडिट कार्ड और बाकी चीजें पेमेंट देते होंगे ना, उनका पेमेंट यहाँ पे अटक जाता होगा। वही एवरेज 2 दिन का निकल के आता है, जो कि सेटलमेंट का टाइम होगा। अदरवाइज देखा जाए तो इनका डेटर्स पार्ट को देखें एक बार। डेटर्स पार्ट क्या कहती है इनका, तो डेटर्स पार्ट में टोटल अदर एसेट्स की तरफ ध्यान दिया जाए तो निकल के आती है केवल और केवल 82 करोड़ का आसपास का। सोचिए, कोई कंपनी आपके बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल में आपके पास 13,000 करोड़ का आपका टर्नओवर है। उस 13,000 करोड़ के टर्नओवर में आपके पास पैसे कितने अटके पड़े हैं, केवल 82 करोड़ का। अर्थात इनका ये दोनों के दोनों सुटेबिलिटी नजर आती है, जहां पे जो जो भी चीजें ना तुरंत के तुरंत लिक्विड होता है, लिक्विड कैश कन्वर्ट होती है, बिजनेस लिक्विड कैश का। अपने सामान बेचा, पैसा लिया। अब आते हैं नया सेक्टर, और नया सेक्टर में अर्थात नया टॉपिक में जहां पे हम शेयर होल्डिंग की बात करें, जहां पे जो प्रोमोटर्स अर्थात टाटा ग्रुप है, उनके पास प्रोमोटर कितनी होल्डिंग है, केवल और केवल 37%। क्या ऐसे पहले कुछ ज्यादा था, कम था? तो देखिए, मैंने ईयरली डेटा को कंप्राइज कंसोलिडेट किया, तो मार्च 16 में फरवरी 16 में इनके पास 32% की होल्डिंग हुआ करता था, और 19 तक इनके पास इतनी इतनी होल्डिंग थी, 32% के आसपास। मार्च 20 में आपको पता है कोविड आया था, मुझे याद आया, ऐसे ही कोविड का पीरियड था। मार्च 20 के बाद देखिए इनकी परफॉर्मेंस 37% इनकी स्टेक बढ़ती गई, और ये आईजीसी के आसपास कामकाज करती नजर आती है। अब हुआ क्या, किसके पास से क्या शिफ्ट किया, क्या एफआई ने बिकवाली किया, क्या डीआई ने बेचा? तो देखा जाए तो क्या निकल के आती है, यहां पे एफआई के पास पोजीशन 24% के आसपास थी, और 24% से क्या होता है, और यहां पे देखा जाए शिफ्ट कहां करती है, यहां पे करती है, यहां पे 22%, 16% और 28%। अब क्या हुआ, जब बिकवाली हुआ तो इन्होंने यहां से भी खरीद लिया, यहां से भी खरीद लिया, और यहां से भी खरीद लिया, मतलब ओपन मार्केट से उसने फंड उठाया और भर लिया 26%। दोबारा इसमें क्या हुआ, बिकवाली का प्रेशर हुआ, और दोबारा इसमें बिकवाली करके, किसने बिकवाली किया, इसका बिकवाली किसने किया, तो इसने किया, डीआई ने किया। अर्थात डीआई को ऐसा लगा जो हमारा प्रॉफिट था मरता जा रहा है, और डीआई बिकवाली करके निकला। तो देखा जाए डीआई एफआई की बड़ी तादाद भी क्या निकल के आती है, कुछ बड़ी तादाद नहीं निकल के आती। डीआई में देखा जाए एचडीएफसी और कुछ बड़े क्वार्टरली डेटा की तरफ देखा जाए तो निकल के आती है प्रमोटर्स मैनेजर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेन प्रमोटर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और इनकी ही प्रमोटर्स ग्रुप की कंपनियां। डीआई की तरफ ध्यान दिया तो एसबीआई लाइफ, एक्सिस म्यूचुअल्स, एचडीएफसी में, निपॉन्स लाइफ, यूटीआई, और इसमें से कुछ ही बचा हुआ है, बाकी नहीं है। तब भी मार्केट पब्लिक की तरफ देखा जाए तो पब्लिक में एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग एंड द रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास करीब 1-1.5% के आसपास होल्डिंग बनती नजर आती है, और इनके पास कुछ है नहीं, तो ये कट करें। तो ये हमने समझने का प्रयास किया इसके बारे में। इसके पीयर्स में देखें तो पीयर्स में उससे पहले हम चार्ट की तरफ एक नज़र डालें, उसके बाद चलेंगे जहां पे हम इसको कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। चार्ट में अभी हम कहे इसको कितने अब देखा है, चार्ट इसका बिल्कुल दोबारा फिर स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती नजर आती है। इसमें जैसे थोड़ी सी चढ़ने के बाद गिरावट आई, तो बड़ी सी गिरावट नहीं आई, अर्थात यहाँ पे स्टेबिलिटी बनाती नजर आती है हमेशा।
हमेशा स्टेबिलिटी बनाती नज़र आती है कंपनी, और जैसे स्टेबिलिटी बनाती है तो अर्थात इनकी जो पोजीशंस हैं वो इंक्रीज करती नज़र आती है। अब आते हैं इसमें हम एक तरह से देखें तो एज ऑन डेट स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या रही 10 सालों में, करीब 4400%, 5 सालों में 1200%, 3 सालों में 517%, 2 सालों में 401%, 1 सालों में 209%। सोचिए 209% कोई देता है क्या? और स्टॉक फिलहाल, उसके बाद फिलहाल ट्रेंडिंग की बात करूँ, फिलहाल ट्रेंडिंग ही ट्रेंडिंग मतलब दिखता ही बनता है, अर्थात 5%, 12%, 71%, के आसपास। इतना तो ये नहीं चलता, इतना तो पीयर्स कंपनी की नहीं चलती है। पीयर्स कंपनी की कभी कंपेयर करके देखे हैं तो पीयर्स कंपनी इतना परफॉर्मेंस कभी किया, किसी पीरियड में किया तो जरा कंपेयर करें। किसी भी पीरियड में इसको कंपेयर नहीं कर पाता है यदि देखा जाए तो। सब के सब जहां पे देखने को मिल रहा है कि गिरावट 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 की सिचुएशन देखने को मिली है। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। और अब इसके पीयर्स कंपनी में देखें तो आती है आदित्य बिरला फैशंस आती है। ये बड़ी फैशन कंपनियां हैं, पता है आपको। एक वेदांत फैशन है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे, जो कि इसका एक एवीएल करके आती है। एवीएल क्या है सर? एवेन्यू करके आती है, जिनका 5200 का प्राइस निकल के आती है, 4200 का, इनका 5200 का। सेल्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो इसको और किसको किया जा सकता है? ये तो कंपेयर कर नहीं पाएगा, प्राइस बड़ी जितनी भी ज़्यादा हो। इससे कंपेयर किया जा सकता है सॉरी आदित्य बिरला फैशन से सेल्स के बेसिस पे, लेकिन इनका प्राइसिंग ही कम है स्टॉक में। और इसका स्टॉक वैल्यूशन को देख करेंगे तो क्या इस ट्रेंड की वैल्यूशन अच्छी निकल के आती है या इसका परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आता है, और क्या इसका मार्केट कैप किस हिसाब से इंक्रीज करती नजर आती है, तुम समझने का प्रयास करेंगे एक कंपेरेटिव वाले सेशंस के अंदर। और तब तक आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से कुछ नए और लेटेस्ट लर्निंग वाली पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। आई एम ऑल्सो ए लर्नर पार्ट्स, नॉट आई एम एक्सपर्ट्स साइड। आप टेक्निकल चार्ट के लिए आप यूज करो जितना भी इंडिकेटर यूज करना हो, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। लेकिन मैं कोई इंडिकेटर फिलहाल यूज नहीं करता, मैं चार्ट को ग्राफ मान के काम करता हूँ। चार्ट को ग्राफ बनाओ, ग्राफ को चार्ट बनाओ, और उसी को एक वेव के हिसाब से समझ के आगे निकलते जाते हैं। जिसमें हमने सबकी देखा, समझने का प्रयास किया कंपनी के बारे में। आप अच्छी खासी यहाँ पे चार्ट बनती नजर आती है इस कंपनी में, और अच्छा खासा इंटर देखने को मिला। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।